सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हनुमत सेवा समिति द्वारा भिखारीपुर से निकाली गई विशाल ध्वजा यात्रा। मुख्यमंत्री ने 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में होने वाले G20 को लेकर नगर निगम द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है तैयारियां। और हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी का मनाया गया 44वां स्थापना दिवस। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने अपने आवास पर बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने गुरुवार को अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ सुना एवं देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास लेकर कार्य कर रहे हैं, हम सभी के लिए हितकारी है। इस अवसर पर पूजा दीक्षित, यशोधरा दीक्षित, संतोष पटेल बच्चा सहित धूपचंडी मंडल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को कहा है कि संकल्पित भाजपा पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में मानी गई है और जो भाजपा का जो सिर्फ एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आज जो हम उभर के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए हैं, तो उसका आज के दिन से ही हम सबको ये मान लेना चाहिए कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें सभी को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी है। अपनी जगह जो हम लोगों ने दिल में लोगों के बसाई है उसको कायम रखना है और हर वक्त, हर समय, हर कार्यकर्ता को निष्ठापूर्वक पार्टी के साथ रहकर पार्टी में ही अपनी लोगों के बीच में एक जगह बनाते हुए भाजपा को मजबूती से सबके बीच में वापस पुनः स्थापित, जो 303 सीटें पार हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसको विश्वास के साथ लाते हुए भाजपा में हमारी ऐसी एक पार्टी के रूप में सामने आई है जहां प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं, बेटियों की भी बात की है। इनका भी जनसमूह पार्टी में बढ़ता जा रहा है। इससे ये दिखाई देता है कि यहाँ पे हर महिला सुरक्षित है, सम्मानित है। तो मैं पुनः आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आज ये हम सब के लिए बड़ा ही एक बहुत खूबसूरत दिवस है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि भाजपा एक मजबूत पार्टी है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं और आज स्थापना दिवस के दिन हम सभी को इस पर्व के दिन की तरह मनाना चाहिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को करीब 8,000 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात दी। नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गुरुवार को लखनऊ में तकरीबन 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में कुछ का शिलान्यास हुआ तो कुछ का लोकार्पण। सारे कार्यक्रम को नगरवासियों ने नगर निगम के मीटिंग हॉल में बड़े पर्दे पर देखा। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। योजना का ही परिणाम है कि अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी शहरी क्षेत्र में उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए भी कार्य मिला है जो अपने घर गृहस्थी के कार्य करने के बाद दिन भर बैठी रह पाती थी, कोई कार्य नहीं है तो उनको कुछ तो कार्य चाहिए। आज इस योजना के अंतर्गत उन्हें जोड़ेंगे। G20 की तैयारियों को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी NP सिंह ने कहा कि काशी के हर चौराहों, हर गलियों पर काशी की संस्कृति से संबंधित सजावट की जा रही है। साथ ही कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए आवश्यक एहतियात भी बरती जा रही है। वाराणसी में होने वाले G20 को लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को लेकर वाराणसी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी NP सिंह ने कहा कि G20 को लेकर चौराहों पर महापुरुषों, महावीर गणों एवं काशी की संस्कृति व सारनाथ के स्तूपों को भी दर्शाया गया है। चाहे गलियां हो, बनारस का चौराहा, जहां भी देखो सजाया ही गया है, क्योंकि G20 का प्रतिनिधित्व काशी कर रहा है। 20 देशों के प्रतिनिधि यहां आएंगे और काशी की जो संस्कृति है उसको देखेंगे और यहां से धारण करके अपने देशों में भी धारण करने की अपील करेंगे, क्योंकि काशी में G20 को लेकर पहली बैठक 16 और 17 को होने वाली है। कुल मिलाकर काशी में 6 बैठकें होंगी जो अगस्त तक चलेंगी। वहीं
बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना वायरस देश में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट हो गया है। नगर विकास स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि हम लोग भी जिस तरह से वाराणसी में कोरोना बढ़ रहा है, तैयारियां पूर्ण कर लिए हैं। जगह जगह सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। अगर शंका हुआ किसी व्यक्ति को कोरोना का लक्षण दिखा तो जाकर तुरंत मंडल अस्पताल में जांच कराएं। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि हमको G20 का होस्ट करने का मौका प्राप्त हुआ है। बनारस को यहाँ पे 6 विभिन्न कार्यक्रम अन्य अलग अलग 3 माहों में कराए जाएंगे। जैसे प्रथम कार्यक्रम अप्रैल 16, 17, 18, 19 अप्रैल को होना यहाँ प्रस्तावित है, जिसमें कि हम लोग नगर निगम की तरफ से हम पूरे नगरीय सीमा क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, जन सहभागिता और स्वच्छता पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसमें प्रतिनिधि आएंगे, इसमें कई देशों के डेलीगेट्स आएंगे, राजदूत आएंगे। हम लोग क्योंकि कोविड का भी जैसा आप देख रहे हैं संक्रमण बढ़ रहा है, तो हम लोग की कोशिश ये है कि सैनिटेशन को और इम्प्रूव करें और कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम अपने आने वाले अतिथियों को एक इन्फेक्शन फ्री जोन दे सकें। ये हम उसके लिए एक प्रयासरत हैं। हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, उनकी पूरी टीम, हम सब लोग दिन रात इसी मेहनत में लगे हुए हैं कि हमारा शहर एक सुंदरता का एहसास दे आने वाले प्रत्येक अतिथियों को और इन्फेक्शन फ्री जोन हम बना सकें, कूड़ा मुक्त अपने शहर को बना सकें। ये एक अवसर प्राप्त हुआ है बनारस को अपना कलेवर चेंज करने का। पूरी उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में आने वाले अतिथियों को हम प्रसन्न कर पाने में सफल होंगे। G20 के मद्देनजर घाटों पर साफ सफाई के अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण भी किया जा रहा है। G20 के मद्देनजर घाटों पर साफ सफाई के अलावा पर्यटकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा सुंदरीकरण और स्वच्छता का संदेश इसी 80 घाट से दिया गया था, जहां G20 के मद्देनजर अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज गुरुवार को घाट पुरोहित पंडित बलराम मिश्रा द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसी कड़ी में अभिषेक श्रीवास्तव से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस पुलिस चौकी के निर्माण से यहां बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत होगी और जल पुलिस के अलावा पर्यटक पुलिस भी यहां पर रहेगी, जिससे दुर्घटना कम होगी व पर्यटक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज 80 घाट पे अस्थायी पर्यटन चौकी का शिलान्यास हमारे बनारस के काशी के हमारे पुरोहित श्री बलराम मिश्रा जी द्वारा किया गया है, जिसमें प्रशासन की पूरी सहभागिता रही है। और यहाँ पे जल पुलिस और पर्यटन पुलिस दोनों G20 को लेके सारा कुछ किया जा रहा है। G20 के बाद हटा दिया जाएगा? नहीं, ये अस्थायी रहेगा यहाँ पे, ये परमानेंट है यहाँ, क्योंकि घाट पे कोई भी निर्माण नहीं, अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अस्थायी करवाया गया है। आकांक्षा दुबे आत्महत्या केस की मिस्ट्री गहराती जा रही है। उनकी मां ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सिंगर समर सिंह की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री गहराती जा रही है। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया था। उसके बाद आकांक्षा की मां मधु दुबे शुरू से ही आत्महत्या के ऊपर सवालिया निशान और उन्होंने भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। आकांक्षा की मौत के 10 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद आकांक्षा की मां मधु दुबे ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा किया। मधु दुबे ने अपने अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र डाला है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि यह हत्या का प्रकरण है और पुलिस इसे आत्महत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करके अन्य सारे तथ्यों पर वादिनी और गवाहों का बयान दर्ज नहीं कर रही है। आकांक्षा दुबे की माताजी शुरू से ही पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी, तो उन्होंने में सीबीआई जांच की मांग की मुख्यमंत्री से, और हम लोगों ने भी ज्ञापन दे करके अधिवक्ताओं की तरफ से ये मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस की जांच प्रक्रिया से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है कि ये चूँकि यह हत्या का प्रकरण है और पुलिस इसको आत्महत्या में मुकदमा दर्ज करके अन्य सारे तथ्यों पर वादिनी का और गवाहों का बयान नहीं दर्ज कर रही है, इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वे जो है अब इसका पर्यवेक्षण करें जब तक कि इसकी विवेचना पुलिस कर रही है। क्या कुछ मांग की गई है प्रार्थना पत्र में? मांग की गई है कि हमारे प्रार्थना पत्र हमारा बयान लिया जाए, वादिनी का बयान लिया जाए, गवाहों का बयान लिया जाए और वो जो सारे तथ्य और सारी परिस्थितियां हैं उनके आधार पर 302 के मुकदमे में तरमीम किया जाए, उसी दिशा में जांच किया जाए और उसके बाद जो भी सच हो वो सबके सामने। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सभी को प्रणाम। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में योग महोत्सव का पूरे देश में हर दिन ध्यान का प्रोग्राम अपने वाराणसी शहर के सुंदर सी बगिया पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 अप्रैल सायं 6 से 8 और 9 अप्रैल प्रातः 7 से 9 होने जा रहा है। इन 3 दिनों के अंतर्गत हम सभी लोग एक साथ ध्यान, योग, ब्राइटर माइंड और पोलैरिटी से संबंधित विशेष जानकारी हासिल करते हुए तथा अपने जीवन में तनाव से कैसे दूर रहकर जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं, इसका अनुभव करेंगे। तो हम सभी लोग 7, 8, 9 अप्रैल को एमपी थिएटर मैदान में मिलते हैं। नमस्कार। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था। शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल,
प्रहलाद घाट वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। Respected brothers and sisters, Namaste. We are here to invite you for 3 days Yoga Mahotsav, which is going to happen in Varanasi BHU Amphitheatre. Dates will be 7th, 8th and 9th of April. 7th evening from 6 to 8 p.m. and 8th 6 to 8 and 9th of April will be morning from 7 to 9, which is completely for free. We are celebrating this Yoga Mahotsav on behalf of Amrit Mahotsav. As you know, we are celebrating Amrit Mahotsav in India, all over India. In Varanasi, these 3 dates are being decided. We are coming here from Sri Ramchandra Mission Heartfulness Institute with the collaboration of Cultural Ministry. It's completely for free. We are going to teach you, we are going to help you to learn yoga and dhyan and polarity and brighter mind. Brighter mind is for children, which is going to help you to activate your mind. Polarity will remove you all your stress, and dhyan, it's also in the same thing. And yoga, as you know, it is being benefited for your body, but dhyana is going to help you for your soul, which helps you to remove the stress and anxiety from your life, which makes easy life, easy way. So for this we invite you here. Please do come there. It's completely for free. Thank you. Namaste. लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 18 वर्षों से हनुमत जयंती पर निकलने वाला भव्य ध्वजा एवं झांकी पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भक्तों के रेले के साथ श्री संकट मोचन दरबार पहुंचा। हनुमान जी में हृदय से भक्ति भाव रखने वाले लोग उनके प्रभाव को जानते हैं। कहते हैं कि इस कलयुग में हनुमान ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर विद्यमान है। धर्म की नगरी काशी में हजारों की संख्या में भक्तों ने गाजे बाजे के साथ विशाल ध्वज यात्रा के साथ निकले और बड़े ही श्रद्धा भाव से संकट मोचन जी महाराज को ध्वज समर्पित किया। ये भक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को तुलसी की माला, गुलाब की पंखुड़ियाँ, सिंदूर, केला, लड्डू, चना, अक्षत, धूप बत्ती समर्पित करते हैं। साथ ही श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का सस्वर पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाने की कामना करते हैं। चैत्र मास के पूर्णिमा को हनुमान जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भिकारीपुर से 18 वर्षों से निकलने वाली शोभा यात्रा में हनुमान ध्वजा और आरती की थाल के साथ श्री हनुमत दरबार पहुंचने का कतार लगना शुरू हुआ।
सुबह के 7 बजे के साथ हनुमत सेवा समिति के सदस्य और पदाधिकारी अपने अतिथियों के सानिध्य में मुख्य रथ पर विराजे राम दरबार के षोडशोपचार पूजन के पश्चात मुख्य ध्वज और हनुमत की बाल स्वरूप की पालकी पर विराजे बाल हनुमान के पूजन के पश्चात शिव के सुमिरन और डमरू के डमडम के बीच शंखनाद के साथ भक्तों की कतार राम भक्त दरबार की ओर बढ़ना शुरू किया। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले 70 फीट की मुख्य ध्वजा, जिसके बाद मुख्य रथ, पालकी और फिर महिलाओं की कतार, अलग अलग क्षेत्रों से शामिल कार्यालयों की झांकी और अंत में हजारों की संख्या में हाथों में पताका संग भक्तों का रेला। हनुमत सेवा समिति के तत्वावधान में जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, परिवार व देश कल्याण संग आपसी भाईचारे की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से भिखारीपुर तिराहे से भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो भिखारीपुर तिराहे से नेवादा, सुंदरपुर, नरिया, लंका होते हुए संकट मोचन दरबार पहुंचती है। शोभा यात्रा में दूर दराज के शहरों सहित बनारस के कनकसराय, मिर्जापुर, रामसिंहपुर, अदलपुरा, कोनिया, डाफी, नुआओं, कंचनपुर, करौंदी, सुंदरपुर, खोजवा, जानकी नगर, ककरमत्ता, शिवरतनपुर, जलालीपट्टी, दशमी के साथ ही प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि राज्यों से भी भक्त शामिल हुए। इस वर्ष के यात्रा का पहला आकर्षण 75 फीट लंबा ध्वज था। इस ध्वज पर जय श्री राम, भगवान हनुमान लल्ला की आकर्षक आकृति अंकित थी, जिसे समिति के सदस्य हनुमान लल्ला के जयकारों के साथ फूल वर्षा करते हुए चल रहे थे। इस यात्रा का दूसरा आकर्षण 70 फुट लंबे वाहन वाले मुख्य रथ पर मनोहारी झांकी सजी थी, जिस पर श्री संकट मोचन मंदिर की प्रमुख कीर्तन मंडली राम नाम की अमृत वर्षा कर रही थी। बाबा बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज चैत पूर्णिमा पे भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर के लिए श्री हनुमान जन्मोत्सव का एक आयोजन किया गया था, जो बाबा बजरंगबली के जन्मोत्सव पे आयोजित होता है। यह यात्रा भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर संकट मोचन दरबार तक जाएगा। आज बाबा को भक्तगण जो है उनके जन्मोत्सव को ध्वजा अर्पित करेंगे और इसमें एक 75 फुट की विशेष ध्वजा बाबा को हम लोग आज अर्पित करेंगे, जो इस यात्रा का आकर्षण भी है। और करीब करीब हम समझ रहे आज 2500 से 5000 के ऊपर जो है ध्वजाएं हैं और 1.5 किलोमीटर से लंबी यात्रा इसमें जो चल रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा भव्य ध्वजा यात्रा भव्य झांकियों के साथ बाबा संकट मोचन के दरबार में पहुंची। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति के तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। इसी के साथ समिति द्वारा निकाली जा रही 15 दिवसीय यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में गंगा की तर्ज पर भक्तों ने संकट मोचन की आरती उतारी। मथुरा के गौ भक्त शास्त्री जी संस्था के अध्यक्ष कौशल शर्मा, पूर्व विधायक अजय राय, अरविंद जैन, मनीष गिनोडिया ने संकट मोचन प्रभु की पूजन अर्चन कर भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ किया। भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। यात्रा में संकट मोचन रूपी रथ की भव्य झांकी के साथ भक्तों के कंधे पर पालकी में गणेश जी, हनुमान जी व शंकर जी की भव्य झांकी चल रही थी। यात्रा का मुख्य आकर्षण 21 फुट ऊंचा पताका रहा, जिस पर हनुमान जी का स्वरूप बना था। प्रभात फेरी में 1100 केसरिया ध्वज समेत 21 डमरू वादक संग बग्घी पर राम दरबार, शिव तांडव व गंगा की झांकी मनोहारी रही। 21 लड़के लड़कियों का डांडिया नृत्य व महिलाएं सजी थाली लिए चल रही थी। साथ में राजेश डोगरा की टीम इन सब के आगे हाथ में ध्वजा लिए रोलर स्केट करते हुए चल रही थी। भक्तों ने 1100 केसरिया ध्वज लहराया। प्रभात फेरी धर्म संघ से निकलकर रविंद्रपुरी दुर्गा कुंड रिजर्व मंदिर पहुंची। त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित किया गया। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राम दरबार की बैठकी हुई। मंदिर के महंत विशंबर नाथ मिश्रा ने प्रभु की आरती उतारी। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 21 कुंतल प्रसाद प्रभु को चढ़ाया गया। भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष कौशल शर्मा, विश्वनाथ पोद्दार, सुरेश तुलसियान, लोकेश अग्रवाल, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार काबरा, केशव जालान, अरविंद तुलसियान, श्री नारायण खेमका, पवन कुमार अग्रवाल, विजय मोदी, राजेश धानुका, गोकुल शर्मा, वेदमूर्ति शास्त्री, रघुदेव अग्रवाल, अशोक जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, कैलाश राठी, बैजनाथ भालोटिया आदि शामिल थे। आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन है और ये कार्यक्रम पिछले 23 वर्षों से लगातार चला रहा है। सन 2001 से चालू हुआ है। ये 23 वर्ष आज पूरा होने जा रहा है। ये यात्रा धर्म संघ से शुरू होकर के गुरुधाम रविंद्रपुरी होते हुए दुर्गा मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन जाके विराम ली। वहाँ पे हजारों के तादाद में आप देख रहे हैं ध्वजा लिए हुए लोग जा रहे हैं। ये हमारी आस्था का प्रतीक है।
ये आस्था हमारी है कि हम हिंदू धर्म के प्रति जागृत हो, लोग धर्म में रुचि बढ़े, इसके लिए हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं। नमामि गंगे द्वारा हनुमान घाट स्थित बड़े हनुमान मंदिर और हनुमान घाट पर संकटमोचन महाबली हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मनाया गया। नमामि गंगे ने हनुमान घाट स्थित बड़े हनुमान मंदिर और हनुमान घाट पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीरता व त्याग के पर्याय संकटमोचन महाबली हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। हनुमान घाट पर सुंदरकांड के पाठ से चहुं ओर भक्तिमय माहौल रहा। नमामि गंगे के सदस्यों ने राजेश शुक्ला के संयोजन में सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना से हनुमान जी की आरती उतारी। उन्हें लड्डू, तुलसी की पत्ती, माला, फूल, सिंदूर अर्पित करके समस्त कष्ट हरने की कामना की गई। महाबली हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करके आरोग्य भारत और गंगा निर्मलीकरण की कामना भी की गई। हनुमान घाट पर गंगा की सफाई की गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर गंदगी फैलाने के लिए लोगों से मना किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि श्री हनुमान प्रकृति और जीवन के प्राण तत्व हैं। भगवान राम के जन्म के 6 दिन बाद जन्मे थे भक्त हनुमान। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। इसका अर्थ है कि राम जी सबके बिगड़े काम बनाते हैं, लेकिन उनके काम हनुमान जी बनाते हैं। यही कारण है कि प्रभु राम की सहायता करने के लिए हनुमान जी का जन्म रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हुआ। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगीना पांडे, स्वास्थ्य मिश्रा, वंशिका द्विवेदी, अंजलि, साक्षी, दिशा, आकांक्षा, नंदिनी आदि मौजूद थे। बजरंगबली के जन्मोत्सव पर मैदागन स्थित मनसा पूर्ण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कर प्रसाद वितरित किया गया। परम प्रिय हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस बार चैत्र पूर्णिमा को मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। सेवईत आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसा पूर्ण हनुमान जी को सुगंधित फूल और मालाओं से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सुंदर पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ पार्क में टहलने वालों और आस पड़ोस के रहने वाले भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। सुबह बनास क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं संरक्षक विजय कपूर ने भी अपनी टीम के साथ बाबा मनसापूर्ण हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्मोत्सव समारोह में हजारों की तादाद में भक्तों ने भक्ति भाव से भरपूर वातावरण में प्रभु का दर्शन किया। भक्तजनों में सुमित सर्राफ, श्यामदास गुजराती, रामजी रस्तोगी, ललित गुजराती, चंद्रशेखर चौधरी, प्रिया, सनी, अंकित इत्यादि शामिल थे। धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के जो सेवईत है आनंद कुमार जी, उन्होंने सुबह भोर में 5 बजे हनुमान जी का सिंदूर से लेपन किया, फूल माला से उनको सजाया और तथा यहाँ सुंदर कांड पाठ का आयोजन भी किया गया। सभी भक्त भाव विभोर होकर यहाँ पर अपना जो है 7 बजे हनुमान चालीसा पढ़े हैं, जिसमें विजय कपूर जी और उनके साथ के टीम के लोग यहाँ पर शामिल थे। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम एक बात हमारे जो मन में खटक रही है वो कहना चाहते हैं कि लोग इसको हनुमान जयंती का रूप देते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि हनुमान जी अजर अमर हैं, इसलिए इसको हनुमान जयंती न कहकर हनुमान जन्मोत्सव कहा जाए। मां शीतला के दरबार में चल रहे 5 दिवसीय श्रृंगार एवं संगीत समारोह के दूसरे दिन मां का भव्य श्रृंगार कर दिव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार की रात मां का भव्य श्रृंगार और संगीत समारोह का आयोजन किया गया। माता शीतला का नूतन वस्त्र और आभूषण श्रृंगार करने के बाद महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित मनीष पांडे ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद संगीत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले की थाप से हर हर महादेव का उद्घोष सुनकर श्रोता चकित हो गए। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक व गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कलाकार दिलीप शंकर ने शहनाई से चैती की पारंपरिक धुन बजाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। पंडित रुद्र शंकर मिश्र, पंडित माता प्रसाद मिश्र ने कथक की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध तबला वादक दीपक सिंह ने गुजरात, बंगाल, बिहार, झारखंड और त्रिलोक धुनों के साथ बनारसी नगाड़ा और तबले से हर हर महादेव की ध्वनि निकालकर श्रोताओं को चकित कर दिया। भजन गायक व्यास मौर्य, अमलेश शुक्ला, स्नेहा शंकर अवस्थी, आस्था शुक्ला, कृष्ण कुमार प्रेमी, रमेश पांडे, पूजा प्रजापति, सिमरन वर्षा बसाक, पूजा बसाक, अपर्णा मौर्य, ज्योति गुप्ता, अमितांशु मेहरोत्रा, मधुसूदन माही आदि कलाकारों ने देर रात्रि तक अपनी प्रस्तुति से मां के दरबार में हाजिरी लगाई। तबले पर बलराम मिश्रा, गौरी श्रीवास्तव,
ढोलक पर नसीम, मोती ऑर्गन पर, संतोष पैड पर और विवेक ने बैंजो पर कुशल संगत किया। ये अद्भुत कार्यक्रम में 5 दिवसीय संगीत समारोह प्रतिवर्ष होता है। लगभग 350 वर्षों से पहले का साक्ष्य मिलता है इस कार्यक्रम को होते चले आए और 5 दिवसीय संगीत समारोह में ये कार्यक्रम कलाकारों के द्वारा कलाकारों के लिए कलाकारों से ही संपादित किया जाता है। आप पूरी दुनिया में घूमकर आइए, इतनी बड़ी श्रृंखला, इतना बड़ा कलाकारों का हुजूम कहीं नहीं मिलेगा। ये कलाकार 9 संवत्सर शुरू होता है तो माँ के चरणों में अपनी पहली प्रस्तुति प्रदान करके वो तब कहीं आगे का कार्यक्रम या आगे की यात्रा करते हैं। उनके मन में विश्वास है, धारणा है, आश है और वो माँ पूरा करती भी हैं। इसी कारण नए संवत्सर के शुरुआत में माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए आगे के कार्यक्रम को तय करते हैं। और ये शीतला महोत्सव कार्यक्रम 350 वर्षों से पहले से चला आ रहा है, जिनमें यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार जो पद्मश्री, पद्मभूषण और तमाम चोटी के पायदान पे गए, उच्च कोटि पे गए, वो यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं। अर्श से लेकर फर्श तक के कलाकार, आज भी कई पीढ़ियों के कलाकार यहाँ आते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने पिता के साथ। जैसे माता प्रसाद जी हैं, ममता टंडन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तमाम कलाकार हैं। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी इस मंच को सींचा है उन्होंने, और शांता प्रसाद जी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।